हेलो एवरीवन। महके घर का आंगन बच्चों से, महके घर का आंगन बच्चों से, हर घर की ये मुस्कान है। रहे सलामत सदा बच्चे हमारे, हर माँ बाप का ये अरमान है। दुनिया का हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, सदा हंसता रहे, खेलता रहे। पर जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के थर्ड वेव आने की आशंका जताई जा रही है और उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर बताया जा रहा है। तो ऐसे में सभी पेरेंट्स का परेशान होना लाजमी है। पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें ये मैं आपको कुछ प्रिकॉशनरी टिप्स बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को इस खतरे से सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि पुराने समय में भी अगर राजा महाराजाओं को ये पता चल जाता था कि अब ये देश का राजा हम पे आक्रमण करने वाला है और वो ऐसे ऐसे करेगा, तो वो पहले से अपनी तैयारी कर लेते थे। जैसे कि अपने किलेबंदी करना, अपनी धन संपदा को छुपा कर रखना, अपनी रानी महारानियों को, अपने घर की औरतों को किसी सुरक्षित जगह पर भेज देना, वो पहले से तैयारी कर लेते थे और आसानी से आक्रमण करने वाले देश को ही वो हरा देते थे। अब हमें पहले से ही मालूम है कि कोरोना वायरस के क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो कैसे अटैक करता है, कैसे हमारी बॉडी पर किस किस ऑर्गन को वो इफेक्ट करता है। अगर हम अपनी तैयारी पहले से ही कर लें तो ये तो बहुत निश्चित है कि हम उस बीमारी को आसानी से हरा सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में आप शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए। मैं आपको एक एक करके कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी टिप्स बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टिप नंबर 1, बच्चे की दिन की शुरुआत पानी से करें। जब बच्चा सोकर उठ के आए तो बिना ब्रश किए उसे पीने के लिए पानी दें, और पानी अगर गुनगुना हो तो बहुत ही अच्छा है। दिन में कोशिश करें कि बच्चा 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। पर कई बार क्या होता है कि जब फैमिली में रहते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि बच्चे ने कितना पानी पिया, तो आप अलग से उसके लिए एक बोतल या जग में पानी भर के रख दें, और ये सिर्फ उसके लिए हो ताकि आपको पता चले कि बच्चे ने पानी पूरा पिया है या नहीं। पानी पीने के कई फायदे हैं। एक तो इससे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, पानी अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करके चलता है, जिससे बॉडी के हर इंटरनल ऑर्गन तक ऑक्सीजन की प्योर सप्लाई होती है। और जब इंटरनल ऑर्गन में ऑक्सीजन जाएगी तो उनकी वर्किंग अपने आप ही स्मूथ होगी। तो इसलिए पानी सबसे जरूरी है। इसलिए बच्चे के दिन की शुरुआत पानी से करें और दिन में भी उसे काफी मात्रा में पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करें। अब है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है कि बच्चे को सुबह और शाम को दोनों समय एक्सरसाइज करवाएं। और अगर उसमें आप प्राणायाम करवाते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि प्राणायाम बच्चे की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। उससे बच्चे के लंग्स मजबूत होते हैं, बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। प्राणायाम करने से बच्चे का इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और अगर इम्यून सिस्टम बच्चे का स्ट्रांग होगा तो वो अपने आप ही कोरोना वायरस जैसी बीमारी को डिफीट कर देगा। अब कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, तो आपके लिए एक अल्टरनेट है कि आप उन्हें ब्रीदिंग से रिलेटेड गेम्स खिलवाएं। उनका गेम की गेम हो जाएगी और उनके साथ में एक्सरसाइज भी हो जाएगी। कुछ ऐसी गेम्स हैं जिनमें आप बच्चों को कंपटीशन करवा सकते हैं, जैसे कि बलून फुलाना, जलती हुई कैंडल को फूंक मार के बुझाना, एक स्ट्रॉ से एक थर्मोकोल की बॉल को उठाकर एक बाउल से दूसरे बाउल में डालना। इस तरह की काफी सारी गेम्स होती हैं। ब्रीथ होल्ड करना, 15 सेकंड तक कौन ब्रीथ होल्ड कर पाएगा। काफी सारी ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें बच्चे की बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है। वो इनहेल भी करेगा उसमें और एक्सेल भी करेगा, जिससे बच्चे की एक्सरसाइज हो जाएगी और उसकी खेल खेल में उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उसके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये अच्छा है कि आप बच्चे को अगर एक्सरसाइज करने के लिए वो नहीं मानता तो आप उसे 15 या 20 मिनट के लिए गेम्स खिलाएं। पर इस चीज का ध्यान रखें कि उसने खाना खाए कम से कम 2 घंटे हो चुके हों। अब है टिप नंबर 3, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बच्चे को भरपूर मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खिलाएं। वेजिटेबल सैलेड के रूप में खिलाएं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स बच्चे को मिलते हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भरपूर मात्रा में रफेज होता है, जिससे कि बच्चे की बाउल मूवमेंट अच्छी रहती है, बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाती है और बच्चा बहुत बेटर फील करता है और उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। फ्रूट्स में बच्चों को सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा दें। उनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी से बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। बच्चों को फ्रेश
फ्रूट का जूस पिलाएं, उनको सैलेड खिलाएं। अगर बच्चा इस वजह से कुछ 1 या 2 चपाती खाना कम भी कर देता है तो इस चीज को लेके घबराएं नहीं, क्योंकि आजकल बच्चों को फैट और एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे, वो गेम्स नहीं खेलते। उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 है कि आप पैक्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। अवॉइड ही नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि आप अपने घर में लाना बैन ही कर दें। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई फ्रूट या फूड आइटम अगर हम घर से बाहर फ्रिज से बाहर 2 दिन भी रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है, पर पैक्ड फूड कई महीनों तक नहीं खराब होता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, और प्रिजर्वेटिव का क्या काम है कि वो फूड के अंदर बैक्टीरिया एंड वायरस को पनपने नहीं देता। तो वो जो प्रिजर्वेटिव हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहां जाकर भी वो हमारे बॉडी के कुछ अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिससे बच्चों का इम्यून सिस्टम दिन ब दिन डाउन होता चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए कोशिश करें कि घर में पैक्ड फूड लाना बिल्कुल बंद कर दें, उसकी जगह बच्चों को फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फूड दें। अब है टिप नंबर 5, मैदे से बनी चीजें बिल्कुल ना दें बच्चों को। मैदा शरीर में जाके बहुत ज्यादा नुकसान करता है। आपने देखा भी होगा कि मैदा एक बार जहां चिपक जाता है वहां से उसको क्लीन करना कितना मुश्किल होता है। अब आप ये सोचिए कि जब वही मैदा बॉडी के अंदर जाता है तो वो वहां जाकर कहां कहां नुकसान पहुंचाता होगा। वह मैदे से बनी चीजें जीभ को अच्छी लगती हैं, खाने में अच्छी लगती हैं, पर मैदे में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता। मैदे की जगह बच्चों को होल ग्रेन से बनी हुई चीजें, जौ, मक्की, बाजरा, ये सब चीजें दें। उनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मैदे को बिल्कुल अवॉइड करें। अब बात करते हैं टिप नंबर 6 की। 6 में मैं आपको कई सारी बातें बताऊंगी, जैसे कि सबसे पहले रेस्ट। ये पूरा ध्यान रखें कि बच्चा आपका 8 से 9 घंटे की नींद अवश्य ले, क्योंकि जितना बच्चा की बॉडी रेस्ट करेगी उतनी अच्छी उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। पूरा ध्यान दें कि बच्चा 8 या 9 घंटे जरूर सोए। दूसरे नंबर पे बात आती है धूप, सनलाइट। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, दिन के समय ना सही पर सुबह और शाम के समय आप 10 से 15 मिनट के लिए बच्चे को धूप में जरूर भेजें। धूप में विटामिन डी मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो कि ना तो एक्सरसाइज करते हैं ना फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं, तो ऐसे में उनको आप अल्टरनेट के तौर पर कुछ विटामिन की टैबलेट्स और मल्टीविटामिन की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट, विटामिन डी की टैबलेट और कुछ गिलोय बटी वगैरह कुछ दे सकते हैं, जिससे बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। पर ये सब टैबलेट आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही दें। अगर आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है और जितनी डोज आपको डॉक्टर बताता है उतनी डोज आप दें। देखिए, कल क्या होना है ये कोई नहीं जानता, पर तैयारी करना वो हमारे हाथ में है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले से अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हो सकता है कि अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हम इससे इजिली बाहर निकल जाएं। इसलिए मैंने अपने इस वीडियो का थंबनेल ऐसे ही सेट किया था, पहले से तैयारी, कोरोना वायरस पर पड़ेगी भारी। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी जो कि आपके बच्चों से रिलेटेड है।